अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल सी वीडियो, क्योंकि आज जो है वो संडे का दिन है और ये संडे का मेरा व्लॉग है। और मैंने काफ़ी सारे टास्क जो हैं वो सेट किए हुए थे कि वो मैंने अपने संडे को करने हैं। तो आज बस वही दिन था और काफ़ी सारे मेरे टास्क थे। तो चलिए देखते हैं पहले कि मैंने आज कौन कौन से टास्क अपने लिए सेट किए हुए थे। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है सुबह को ब्रेकफ़ास्ट होता है और ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। उसके बाद लॉन्ड्री डे था आज और कपड़े भी काफ़ी सारे जमा हुए थे। इसके अलावा डिश वॉशिंग, आलू गोश्त का सालन, चना और चिकन का सालन और उसके बाद हाउस क्लीनिंग। ये मेरे कुछ गोल्स थे जो मैंने आज अचीव करने थे। और जो सालन थे वो मैंने 2 बनाकर आज ही फ्रीज़ कर लिए थे, और ताकि फिर मैं पूरा वीक जो है ना उनमें मुझे इतना ज़्यादा बर्डन फ़ील ना हो। तो सबसे पहले तो फिर मैंने जो नाश्ता था वो स्टार्ट किया था। नाश्ते में मैंने ये चाय बना रही थी और नाश्ता जो था ना वो मैंने अपने और अपने बेटे के लिए सिर्फ बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो हमसे पहले ही उठ गए थे। आज संडे था, वो पहले ही उठ गए थे और उन्होंने खुद ही ब्रेड वगैरह खा ली थी। तो मायोनीज़ वगैरह पड़ी होती है फ्रिज में, ब्रेड वगैरह भी होती है, तो वो उन्होंने खा ली थी। तो उनके लिए तो फिर मैंने नहीं बनाया था, तो बस चाय उनके लिए बनाई थी। बाकी मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और अंडे मैंने बॉयल किए थे। मेरे बेटे ने भी आज बॉयल एग ही खाए थे नाश्ते में। तो यहाँ पर देखिए ना, अंडे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए थे। चाय बन की थी, वो मैंने कप्स में डाल ली थी। और मैंने तो विदाउट शुगर ही चाय ली थी और अपने हस्बैंड के लिए मैंने चीनी जो है वो मिक्स कर दी थी बाद में चाय में। और बस हमने ये नाश्ता किया और नाश्ता बनाकर ना अभी अंडे बॉयल हो रहे थे। तो मैं भी चली गई थी, क्योंकि मैंने रात कपड़े जो है मशीन में डाले थे, कुछ वो धुल गए थे। तो अभी मैं उनको फैलाने के लिए चली गई थी ऊपर। और यहाँ पर मैंने टेडी बियर भी वॉश किया था अपने बेटे का। और यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ना, अब मैं फिर इनको फैला दिया था। और इनको फैलाने के बाद जब फिर मैं आई किचन में, तो एग्स जो हैं वो बॉयल हो चुके थे। चाय मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी गरम गरम ही, और मैं तो ठंडी चाय पीती हूँ थोड़ी सी, तो वो फिर ठंडी हो गई थी तब तक। यहाँ पर देखिए मैं आई जब नीचे, तो अंडे बॉयल हो चुके थे। तो फिर मैंने इनको पील ऑफ किया और फिर इनको मैंने कट कर लिया था। और अब मैंने और मेरे बेटे ने जो है वो बॉयल एग्स के साथ ही नाश्ता किया था। और माशाल्लाह मेरे बेटे ने ना बहुत शौक से खा लिए थे। उसको मैंने ना फोक के साथ मैश कर करके ना फिर खिलाए थे। इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क ली थी। उससे यह है कि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया था और मेरे बेटे ने बहुत शौक से माशाल्लाह खा लिए थे। अदरवाइज़ वो पहले नहीं खाता होता था बॉयल एग। तो लेकिन ये अब मैंने ट्राई किया तो उसने माशाल्लाह से खा लिया था। यहाँ पर मैं उसको खिलाने के लिए ज़रा सेटअप बना रही थी, तो वो इसी तरह से ही खाता है। इस तरह पीछे मैं पिलो रख देती हूँ और साथ में कोई ना कोई पोएम वगैरह दे देती हूँ, तो फिर वो जो भी चीज़ मैं खिलाऊँ माशाल्लाह से वो भी खा लेता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब ये मेरे बेटे का शाहमीर का स्कूल बैग था, जिसमें उसकी चीज़ें वगैरह मैं लेके जाती हूँ। तो इसको मैंने ना साफ़ करना था। इसका जो दरमियान वाला पोर्शन है, ज़िप है ना, उसमें मैं खाने पीने वाली चीज़ें रखती हूँ। फ्रंट और बैक पे जो है ना, एक में टॉयज़ वगैरह होते हैं और एक में उसके कपड़े और डायपर वगैरह होते हैं, तो वो तो साफ़ ही रहते हैं। ये जो दरमियान वाला है ना, इसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, दूध भी, फ्रूट्स वाला भी, और साथ में फेनियाँ वगैरह या दूध जो भी मैं लेके जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ कभी कभार गिर जाता है। तो उसको फिर मैं ना गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करी थी, क्योंकि बैग तो अभी न्यू ही है, इसको भी वॉश नहीं करना था। तो मैंने फिर इसको साफ़ किया और उसके बाद इसको मैंने इस तरह खोल के रख दिया ताकि ये अंदर से अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था। ये मैंने गोश्त फ्रिज में से निकाल लिया था डीफ्रॉस्ट होने के लिए, ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको बनाना था। मैंने आज आलू और गोश्त का सालन एक, और यहाँ पर फिर मैं अपने बेटे को शॉवर दिला के ले आई थी और उसको अब मैं ना कपड़े पहना रही थी। तो सुबह सुबह तो सिर्फ मैंने ना ब्लैंकेट वगैरह उठा लिए थे बेड से, तो बाकी जो है बेडशीट वगैरह वो मैंने अभी ठीक नहीं की थी। और मैं फिर किचन में चली गई थी ताकि मैं किचन के भी साथ साथ ही काम समेट लूँ, क्योंकि आज मुझे ना 2 सालन बनाने थे और मैंने फ्रीज़ करने थे। और एक दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, वो भी मैंने ना साथ ही रख ली थी। 3 सालन एक हफ़्ते के लिए इनफ थे हमारे लिए। और दूध आ गया था तो मैंने उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था।
तो इतनी देर में फिर मैंने ये नाश्ते वाले जो बर्तन थे ना, उनको मैंने वॉश करना स्टार्ट किया था। तो आज मैंने एक आलू गोश्त का सालन बनाया था और दूसरा मैंने वाइट चने और चिकन, ये मैंने सालन बनाया था और इनको फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और क्योंकि आज संडे था, संडे को हमने तो अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाते, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो बिरयानी बनाती हैं या कोई राइस वगैरह इस तरह कुछ बनाती हैं, तो संडे को हम वो ही खाते हैं। तो लेकिन ये कि मैंने अगले 2-4 दिनों के लिए ना सालन बनाए थे, ताकि बाकी का जो वीक है मेरा अच्छे से ईज़िली गुजर जाए। तो यहाँ पर जो मैंने सुबह कपड़े फैला के आई थी ना, रात को मैंने डाले थे और सुबह मैंने फैला दिए थे, वो अब ना ड्राई हो चुके थे, तो मैं वो ले आई थी ऊपर से जाके। ये मेरे बेटे के हैं और इनको मैं उसकी लॉन्ड्री वाली बकेट में रख रही थी। और उसके बाद फिर ये जो है ये मेरे हस्बैंड के थे, कुछ बनाइन्स वगैरह हैं और कुछ ड्रेसेस हैं, तो इनको भी मैंने रख दिया था। और ये टॉवल मेरे बेटे का है, तो न्यू टॉवल जो था वो मैंने हैंग कर दिया था उसके टॉवल स्टैंड पे, और इसको फिर मैंने वॉश करके ड्राई करके ना उसकी कबर्ड में रख दिया था। तो नेक्स्ट वीक फिर ये वाला यूज़ होगा। और यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ये लॉन के मेरे हस्बैंड के थे, तो इनको मैंने ना कॉटन के थे, इनको मैंने ना अभी कलफ लगानी थी ताकि सारे धुल जाएंगे, तो फिर मैं एक ही दफ़ा कल्फ लगाऊंगी। तो नया लोड जो था वो मैं मशीन में डाल आई थी साथ ही, वो अब धुल रहे थे और ये मैंने इनको समेट दिया था साथ ही। अब मैं आ गई थी अपने कमरे में, तो ये बेडशीट मैंने ना सही करनी थी, रात को मैंने सही की थी, तो साफ़ ही थी, बस ना थोड़े बहुत बाल थे वो मैंने निकाल दिए थे और उसके बाद मैंने पिलोज़ वगैरह रख दिए थे। और बेडशीट मैंने अभी चेंज नहीं की, अभी ये साफ़ ही थी, तो 1-2 दिन चल सकती है। तो अब मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने भिगोए हैं और क्योंकि मैंने एक सालन इनका भी बनाना था, तो मैंने इनको ना इसी तरह बस सादा पानी में ही भिगो दिया था। मैं मीठा सोडा वगैरह नहीं लगाती, ना ही मैंने कभी नमक वगैरह लगाया, बस ऐसे ही मैं भिगो देती हूँ। यहाँ पर गोश्त भी डीफ्रोस्ट हो गया था, तो फिर बाद में मैंने इसको वॉश कर लिया था और चिकन भी मैंने निकाल कर फ्रिज में से रख दिया था ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाए। तो पहले मैं आलू गोश्त बनाऊँगी और फिर बाद में मैं चने बनाऊँगी। यहाँ पर आलू गोश्त के लिए मैंने गोश्त को वॉश कर लिया था और उसके बाद उसको प्याज डाल के प्रेशर कुकर में यहाँ पर अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ी मिर्च की पेस्ट बना ली थी 1 गिलास पानी डाल के, और ये सब कुछ मैंने डाल दिया था प्रेशर कुकर में। और नमक, मिर्च और हल्दी डालकर बस इन 3 मसालों के साथ मैं इसको कुक कर लेती हूँ और बाकी के मसाले बाद में मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे, उसमें थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा था और एक मोटी इलायची थी और 5 से 6 जो वो लौंग थे, तो इनको भी मैंने साथ ही डाल दिया था। इससे ये है कि गोश्त की जो स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उतनी देर में मैंने प्रेशर कुकर लगाया था, तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े हैंड वॉश वाले भिगोए हुए थे अपने, तो उनको फिर मैंने ना हैंड वॉश करना था वो, तो इनको मैंने जल्दी से वॉश कर लिया था। और इनको मशीन में नहीं डालना था क्योंकि ये मेरे न्यू कपड़े थे। तो जब तक 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया तो उतनी देर में मेरे कपड़े जो हैं वो धुल गए थे। और यहाँ पर देखिए मैंने 15 मिनट के बाद खोला है और थोड़ा सा पानी है, तो मैंने फिर ऐसे किया था कि इसकी हल्की सी आंच मैंने जला दी थी और ये कपड़े जो वॉश किए थे ना मैंने हाथ के साथ, इनको मैं जाके ऊपर फैला आई थी। तो क्योंकि धूप निकली हुई थी अच्छे से, तो मैं चाह रही थी कि ये सारे अच्छे से खुश्क हो जाएं। तो जब तक थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ तब तक कपड़े भी फैला हो गए थे। और अब ये देखिए मैं आई हूँ तो ये बिल्कुल बुनाई पे आ चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आलू भी काट कर ऐड कर दिए थे, बुनाई के साथ साथ ही आलू भी भुन जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको मैं अब भूनूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद फिर मैं ऑयल के साथ ही इसको अच्छे से भून लूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। मैंने आज इसमें कोई दही या कोई लेमन वगैरह नहीं यूज़ किया था, बस मैंने इसकी भुनाई ही बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। तो जब तक हमारा गोश्त भुन रहा था तब तक कुछ सब्ज़ियाँ मैंने मंगवाई थी, वो भी आ गई थी। यहाँ पर देखें कुछ धनिया है और पुदीना भी मेरे हस्बैंड ले आए थे, साथ में ये कद्दू बहुत फ्रेश लेके आए थे, और ये हमारे पास शिमला मिर्च है और साथ में मैंने बैंगन मंगवाए थे। ये सब्ज़ियाँ मैंने मंगवा ली थी और इनको अब मैंने ना साथ ही फ्रिज में भी रख दिया था ताकि जगह जो है ना वो टेबल पे खाली रहे। तो यहाँ पर एक साइड पे जगह मैंने बना ली थी, फ्रूट्स को मैंने एक साइड पे कर दिया था और साथ ही मैंने ये जो सब्ज़ी थी ना वो यहाँ पर रख दी थी।
तो जो हमारे मेन टास्क होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे से काम होते हैं, तो जिनको गिना गिना तो नहीं जा सकता, लेकिन यह कि करने तो ज़रूरी होते हैं। तो जब तक मैंने बाकी के काम किए हैं, ये देखें यहाँ पर गोश्त जो है ना वो बिल्कुल भुन चुका है। तो जैसे ही गोश्त भुन गया, फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो मैंने थोड़ा-सा मसाले वाला बनाना था, थोड़ा-थोड़ा सा शोरबा रखना था। तो मैंने इसमें 3 गिलास जो रेगुलर हमारे होते हैं ना, वो भर-भर के पानी के ऐड किए थे। तो ये है कि फिर पकेगा अभी, तो थोड़ा-सा पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने इसको हल्की सी आंच पर, दरमियानी सी आंच पर रख दिया था पकने के लिए, और ये थोड़ी देर के लिए पकता रहा था। और जब आलू गल गए थे तो फिर मैंने इसमें ये गरम मसाला और कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर दी थी। और ये देखें ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे फिर मैंने इसमें नमक वगैरह चेक किया, एडजस्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके दम पे रख दिया था, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। उतनी देर में मैंने दूसरे सालन की तैयारी कर ली थी। प्याज भी काट लिया था, अदरक, लहसुन और टमाटर भी मैंने काट लिए थे, और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने वॉश कर ली थी, और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। और प्याज जो है वो ब्लेंड नहीं किए थे। यहाँ पर देखिए अब हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया था। तो फिर मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल दिया था, और प्रेशर कुकर को मैंने खाली कर लिया था। और उतनी देर में फिर मैंने ना अपने बेटे के लिए फ़्रूट्स काट लिए थे, क्योंकि उसके फ्रूट्स का टाइम हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर मैंगो काटे हैं, और साथ में मैं उसको बनाना खिलाऊँगी। और इसको खिलाने के साथ साथ ही मैंने ना चने भी प्रेशर कुकर में डालकर, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह का पेस्ट डाल कर ना, और नमक, मिर्च और हल्दी डालकर मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था, प्रेशर कुकर लगा दिया था। तो यहाँ पर उतनी देर में मैंने फिर अपने बेटे को फ्रूट्स खिला दिए थे। तो बस 5 मिनट के लिए ही मैंने प्रेशर कुकर लगाया था। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं अपने बेटे को अपना फ्रूट्स खिला रही थी। तो जैसे ही मैं फ्रूट्स वगैरह अपने बेटे को खिला के फ़ारिग हुई थी ना, तो ये देखें 5 मिनट सिर्फ मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया था। तो चने गल चुके थे, और उसके बाद अभी पानी इसमें था, तो मैंने चिकन ऐड कर दिया, ताकि साथ साथ ही चिकन भुन जाए और साथ ही चने भी भुन जाए और गल भी जाए चिकन। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच रखी थी मैंने, और इसको फिर मैंने अच्छे से भून लिया था। यहाँ पर देखें चिकन जो है वो तकरीबन गल गया था, और पानी भी थोड़ा सा ही रह गया था। तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। इस स्टेज पे आप इसमें ना आलू भी डाल सकते हैं। मैंने आज आलू नहीं डाले थे, क्योंकि आलू मैंने गोश्त में डाल लिए थे। तो मैंने कहा कि आलू आलू ही हो जाएंगे, वरना इसमें मैं आलू भी ऐड करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई 6 से 7 मिनट भुनाई की थी। ऑयल अब ऊपर आ चुका है, और देखें कलर भी बहुत प्यारा इसका आया है। तो इसको अब यहाँ पर हम भूनेंगे, और थोड़ा सा भून लेंगे, तकरीबन 10-12 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो चने हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं और चिकन भी अच्छे से भुन जाए। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाला और कसूरी मेथी भी थोड़ी सी ऐड इसमें कर दी थी। तो जैसे ही ये भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया था, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी के डाल दिए थे, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी सी रखनी थी, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं रखना था। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी के डाल के इसको फिर मैंने कवर कर दिया था, और फिर ये थोड़ा सा पक गया था। तो बस फिर उसके बाद ये रेडी हो गया था। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पकने के बाद ना अब इसका ऑयल ऊपर आ गया है, और ये बिल्कुल रेडी है, और चने बिल्कुल गल गए थे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सालन जो मैंने साइड पे निकाल कर आलू और गोश्त का रखा था, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाला हुआ था। अब ये ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसको छोटे बर्तनों में डालकर फ्रीज़ कर लिया था। और यहाँ पर फिर बस खाना बनाने के साथ ही मैंने ना क्लीनिंग कर ली थी घर की। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया हुआ था। तो क्लीनिंग की भी क्या वीडियो बनानी, तो फिर मैंने ना बस जल्दी से अपने घर की सफाई वगैरह की। और अब शाम हो चुकी थी यहाँ पर, और मैंने ना अब अपने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मैंने शॉवर लेना था। तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी। और नमाज़ थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है कि अदा कर ली थी, और फ़र्ज़ पढ़ लिए थे मैंने। और यहाँ पर फिर खाना खाया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो बस हमने खाना ही खाया था कि फिर मगरिब हो गई थी। तो फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी जल्दी से खाना खाने के बाद। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी मदर की तरफ चले गए थे बेटे को लेके। तो फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने ना ये जो कपड़े मैंने हैंड वॉश किए थे ना, ये मैं ऊपर से जाके ले आई, और
और फिर मैं इसको कमरे में ही ले आई थी, अपने बेड पे ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं इसको जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और ये जो है ना ये भी समेट हो जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं तो अपने कपड़ों को फ़ौरन से ही तय लगा के रख लेती हूँ और उसके बाद ये है कि मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इनको एक एक दो दो करके प्रेस करती रहती हूँ और हैंग कर लेती हूँ। तो बस आज का मेरा यहीं तक व्लॉग था। इसके बाद तो कुछ भी नहीं किया था, बस अपने बेटे को मैंने फिर नहलाया था और उसको फिर मैंने नाइट ड्रेस पहनाया था और उसके बाद उसको मैंने सुला दिया था और बस और कोई काम नहीं था। आज संडे का दिन था और सारा दिन इसी तरह से गुजर गया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा ये व्लॉग किस तरह का लगा, कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड फ़ी ईमानिल्लाह और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।